आखिर कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? सज्जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। और आज का विषय है एक कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल भी उठाया कि एक कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है वह भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है, और श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मुझे लगता है मैं ये बात सिर्फ नास्तिक लोगों को नहीं समझा सकता, बाकी जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात को जान लेते हैं, इसलिए तो भगवान है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, इस कहानी में से ये बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वाले को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी। जब इस तरह कुत्ते को उनके दरवाजे पर रोते हुए 3 दिन हो गए, तब राम जी ने देखा कि श्वान तीसरे दिन भी मेरे दरबार में पड़ा रो रहा। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि ये कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा, परंतु इस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महापुरुष महानुभाव, मुझे पापी योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर हो या कोई हवन गृह हो या यज्ञशाला हो, राजभवन हो, गौशाला हो। इन पवित्र तीर्थ स्थानों, रसोई घर आदि जगह में मैं जाने के योग्य नहीं। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मेरे पास आकर मेरी पीड़ा को सुने। सज्जनों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के पास लौट आए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे दीन दयाल, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, इसलिए मैं विशुद्ध प्राणी तुम्हारे दर पर आया हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पेट टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, और आप तो जानते ही हो, वैसे भी हमें सबसे निम्न योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें धुतकारती है, कोई हमें पीटता है तो कोई हमें मारता है। हम मनुष्य की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हम तो कोई अपनी झूठन डाल देता है, हम तो उसकी झूठन को खाकर ही गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दय लोग हमें खाने को भी नहीं देते। अब हम जाएं तो कहां जाएं? ऊपर से हमारा पैर तोड़ दिया, अब तो हम कहीं चल भी नहीं सकते। इस बात से दुखी होकर मैं आपके चरणों में आया हूं। हे राम, मुझे नीची जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। बंधु कुत्ते की पूरी बात सुनकर राजा राम उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा, हे स्वामी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया? तभी सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते पर जा रहा था, तभी इसने आकर मेरे भिक्षा अन्न को छू दिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिससे लगने के कारण इसका पेट टूट गया। सज्जनों, उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए यह एक ज्ञान विहीन पशु है। श्री राम बोले कि इसने यदि कुछ खाद्य पदार्थ देखकर आपको छू भी लिया तो मैं इसका कोई दोष नहीं समझता। इसमें यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हो। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इसे भी लगी थी, ये तो एक कुत्ता है,
आपके पास भोजन कमाने को मैंने विवेक दिया है, आप कहीं से भी फिर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो एक ज्ञान विहीन पशु है, इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ता है। भगवान श्री राम कहने लगे, हे श्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड इसे निर्धारित करोगे हम वही इसे सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का मेहनत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिलेगा। सज्जनों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उसे सबके साथ एक शिवालय में ले गए और उसी शिवालय का मेहनत बना दिया। मित्रों, उस समय का अज्ञानवास वह सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होते हुए अपने भाग्य को उदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग बड़े विसंबित हुए। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, उसका पैर तोड़ दिया था, परंतु उसे दंडित करने की बजाय उसे शिवालय का मेहनत बना दिया, उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस गुण रहस्य का हम समझ नहीं पाए, इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभासदु, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोभी, लालची, क्रोधी और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न बचाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान गृह, इन स्थानों पर रहने वाला अनाथ स्त्री और बालकों का धन हड़पने वाला, गाय और शिव को अर्पण किए धन को खाने वाला, अन्याय करने वालों का धन, राजा के घर जाने वाले को भगाने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला ब्राह्मण भोज के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्तों का जन्म मिलता है। उनका जन्म कुत्ते की योनि में होता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदु, मैं भी पूर्व जन्म में अपने मठ का मेहनत था। लोभी लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसका उपभोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। सज्जनों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक सेवालय के मेहनत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों को, दीन दुखियों में, अच्छे कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे मेहनत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए मेहनत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप कर्म किए हैं, उन पापों के कारण और उसका अगला जन्म कुत्ते का मिला। सज्जनों, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में एक सही संदेश जाए, इसलिए मैंने इसे प्रसारित किया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।